अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज़ डोजी उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी 4 टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग की इंफॉर्मेटिव और इजी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवर चैनल। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से डोजी की फॉर्मेशन होती है और किस तरह से हम इसे चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एक एरिया में होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक ही एरिया में प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है। प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ मूव की, अगेन नीचे की तरफ मूव की और एक पॉइंट पे अपनी क्लोजिंग शो की। यहाँ पे हम डोजी से क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका ये मतलब है कि अगर हमारी क्लोजिंग और ओपनिंग सेम जगह से हो रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उस एरिया में बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली एक्टिव हैं और वहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि प्राइस नेक्स्ट क्या मूवमेंट शो कर सकती है। इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न को हम डोजी का नाम देते हैं और ये कलर इंडिपेंडेंट होता है। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और ये रेड कलर का भी हो सकता है। अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डोजी की फॉर्मेशन हुई है जिसमें प्राइस की क्लोजिंग और ओपनिंग सेम स्पॉट से हुई है। इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न को हम स्टार डोजी भी कहते हैं, जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग सेम जगह पे होती है। इस एरिया में हमें क्या चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर रही थी और इस एरिया पे डोजी की फॉर्मेशन के बाद मार्केट अगेन ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि डोजी की फॉर्मेशन के बाद मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है अगर अप ट्रेंड में है, या कोई अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है अगर डाउन ट्रेंड में है। ये उन्हीं कैंडल्स में होता है जिसमें पोटेंशियल होती है रिवर्स करने की। डोजी में ये पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली एक्टिव हैं। आपने इस चीज़ को समझना है कि जिस एरिया में बायर्स या सेलर्स दोनों इक्वली एक्टिव होते हैं और वो कुछ इस तरह की शेप की फॉर्मेशन करते हैं, उस एरिया में ये भी हो सकता है कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएं और वो मार्केट को होल्ड कर लें और वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं बायर्स की निस्बत और ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो उस एरिया में प्राइस नीचे की तरफ भी जा सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम उसको देखते हैं। इस एरिया में आप देख सकते हैं एक और डोजी की फॉर्मेशन है और इसकी फॉर्मेशन के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट शो कर रही है। इस एरिया में आप देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और डोजी की फॉर्मेशन के बाद मार्केट में एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ गई है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इस एरिया में पहले मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ पे बायर्स या सेलर्स दोनों में से कोई भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, लेकिन यहाँ पे डोजी की फॉर्मेशन हुई है जहाँ पे बायर्स ने भी कोशिश की है कि वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएं और सेलर्स ने भी ये कोशिश की है कि वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएं। और एट द एंड क्या हुआ है, सेलर यहाँ पे कामयाब हुए हैं और वो मार्केट को नीचे की तरफ ले आए हैं। आपने जब भी डोजी की फॉर्मेशन देखनी है मार्केट में, उसके बाद चूंकि ये इंडिसिसिव कैंडल है, इसके बाद हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसमें ट्रेड लेने का आसान तरीका ये होता है कि आपने डोजी के बाद जो भी कैंडल की फॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास डोजी की फॉर्मेशन आई है, हम इस टाइम फ्रेम को शॉर्टर करके देखेंगे कि नेक्स्ट मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं या बायर्स एक्टिव हैं और उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आपने कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ यूज़ नहीं करना, इसके साथ आपने मज़ीद इंडिकेटर्स को और मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके आपने ट्रेड लेनी है ताकि आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी मज़ीद बेहतर बन सके। डोजी की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। इसमें लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और 4 प्राइस डोजी आती है। अब हम 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग लेग डोजी को। हमारी फर्स्ट टाइप है लॉन्ग लेग डोजी, जो कि स्टैंडर्ड डोजी जैसी ही नज़र आती है। सिर्फ उसमें डिफरेंस ये होता है कि इसकी जो विक्स हैं वो लंबी होती हैं स्टैंडर्ड डोजी से और इसका काम भी सेम डोजी जैसा होता है। ये भी इंडिसिसिव होती है और इसके बाद हम प्रॉपर्ली नहीं कह सकते हैं कि मार्केट में अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे डोजी की फॉर्मेशन थी, इसकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है। बेसिकली जैसे डोजी की साइकोलॉजी थी
कि यहाँ पे हमारे पास जो बायर्स और सेलर्स हैं वो दोनों इक्वली एक्टिव हैं। और क्या हुआ है कि प्राइस की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो सेम पॉइंट पे हुई है। पहले बायर्स जो हैं वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए हैं और उसके बाद सेलर्स जो हैं वो प्राइस को नीचे की तरफ लेके गए हैं, लेकिन एट द एंड क्या हुआ है, उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग सेम पॉइंट से हुई है। सो ये हमें ये चीज़ बताती है कि अभी हम किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि इसके बाद प्राइस की मूवमेंट क्या हो सकती है, और इसके बाद जिस कैंडल की फॉर्मेशन होगी वो हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन दे सकती है कि उस एरिया में क्या बायर्स ने या सेलर्स ने अपना होल्ड ले लिया है। सो अब हम चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस एरिया में आप देख सकते हैं एक लॉन्ग लेग डोजी की फॉर्मेशन है जो कि मार्केट को कंटिन्यू रख रही है और मार्केट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। मार्केट पहले भी एक अपवर्ड मूवमेंट में थी, इसकी फॉर्मेशन के बाद भी मार्केट अपनी अपवर्ड मूवमेंट को कंटिन्यू रख रही है। आपने हमेशा याद रखना है कि जब हमारे पास डोजी या लॉन्ग लेग डोजी की फॉर्मेशन हो, आपने उससे नेक्स्ट कैंडल को देखना है क्या वो ग्रीन है या वो रेड है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपने डोजी की फॉर्मेशन या लॉन्ग लेग डोजी की फॉर्मेशन के बाद ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में नेक्स्ट कैंडल क्या फॉर्म हो रही है। उस कैंडल की बेसिस पे आप नेक्स्ट अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले तो लॉन्ग लेग डोजी की फॉर्मेशन हुई है जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है वो एक ग्रीन कैंडल है, जिसका मतलब ये है कि वहां पे बायर्स ने अपना होल्ड रखा है। हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉन्ग लेग डोजी की फॉर्मेशन हुई है जिसमें मार्केट पहले नीचे की तरफ मूव कर रही थी और इसकी फॉर्मेशन के बाद भी मार्केट नीचे की तरफ ही कंटिन्यू डाउनवर्ड मूवमेंट शो करती रही है। यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में बायर्स ने एक्टिव होने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे। नेक्स्ट कैंडल में हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि इस एरिया में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हुए उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ मूव कर दिया है। अब यहाँ पे आप ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे पहले मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में थी, उसके बाद इस एरिया ने हमें ये शो किया कि यहाँ पे बायर्स भी थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। इस एरिया में बायर्स और सेलर्स इक्वली एक्टिव हैं। इस एरिया में आपने क्या करना है कि जैसे आपने अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम है या आपका कोई बड़ा टाइम फ्रेम खुला है तो आपने कोशिश करनी है, उसके बाद आपने एक छोटा टाइम फ्रेम देखना है और आपने क्या देखना है कि उसके बाद जो कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन हुई है वो वहाँ पे हमारे पास ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है। अगर तो वो रेड कैंडल है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे सेलर्स ही एक्टिव हैं और वहाँ पे हम शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर वहाँ पे ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक्टिव होना स्टार्ट हो गए हैं और अब मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर सकती है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अब हम देखते हैं किस तरह से इसकी साइकोलॉजी है और किस तरह से ये वर्क करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डोजी की तरह ही मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग सेम एरिया में है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड डोजी में हमारी जो ओपनिंग और क्लोजिंग थी वो दरमियान में थी और वहाँ पे हम कह सकते थे कि बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली एक्टिव हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि आप इसकी शेप से देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्केट ने इस एरिया में ओपनिंग शो की, उसके बाद मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए और वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए, लेकिन अगेन बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया और उसी एरिया में क्लोजिंग शो की जहां पे ओपनिंग थी। इसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। इससे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में चली जाती है। इस एरिया में हम कह सकते हैं कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं सेलर्स की निस्बत। ये भी कलर इंडिपेंडेंट पैटर्न है, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ये रेड कलर का भी हो सकता है। इससे पहले मार्केट यूजुअली डाउन ट्रेंड में होती है और इसकी फॉर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि हर दफ़ा इस तरह से नहीं होगा कि इसकी फॉर्मेशन के बाद मार्केट रिवर्स ही करेगी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इसकी फॉर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करती है। अब हम देखते हैं इसे चार्ट पे।
यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट पहले नीचे की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पे इसके एंड पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन हुई है, जिसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लग गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स एक्टिव थे और इस एरिया में जहाँ पे हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन हुई है, इसने एक लॉन्ग लेग बनाया है नीचे की तरफ और उसके बाद यहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ मूव किया है। इस एरिया में हम देख सकते हैं कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं सेलर की निस्बत और वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट टाइप है ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसकी फॉर्मेशन के बाद यूजुअली मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट शो करती है। इसकी साइकोलॉजी भी ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह ही है। मार्केट में आप देख सकते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी भी उसी तरह से अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम एरिया में शो कर रही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। इसे आप इसकी शेप से भी देख सकते हैं कि पहले बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोबारा से वहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और वो मार्केट की क्लोजिंग उसी एरिया में कराते हैं जहाँ पे इसकी ओपनिंग शो होती है। और इसकी अगर हम विक की बात करें तो ग्रेवस्टोन डोजी में या तो नीचे जो विक है वो नहीं होती और अगर हो भी तो छोटी सी होती है। अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी की अगर हम लोअर विक की बात करें तो या तो ये लोअर विक नहीं होती और अगर हो भी तो ये स्मॉलर इन साइज होती है और ये पैटर्न कलर इंडिपेंडेंट पैटर्न है। ये ग्रीन कलर में भी हो सकता है और ये रेड कलर में भी हो सकता है। अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी की फॉर्मेशन हुई है, जिसमें क्या हुआ है कि पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में थी और इसकी फॉर्मेशन के बाद जो सेलर्स हैं वो मार्केट में एक्टिव हुए हैं और इसके बाद मार्केट काफ़ी हद तक नीचे की तरफ मूव करने लग गई है। इस एरिया में ये इसके अप ट्रेंड के एज पे है और इसकी फॉर्मेशन के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई है। नेक्स्ट हम अपनी लास्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे डोजी की लास्ट टाइप का नाम है 4 प्राइस डोजी, जिसमें आपको कोई भी वर्टिकल लाइन शो नहीं होती है और एक ही हॉरिजेंटल लाइन शो होती है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग और हाई और लो यही एरिया है। इसी एरिया में ओपनिंग हुई है और इसी एरिया में क्लोजिंग हुई है। यही इसका हाई और लो पॉइंट है। इस तरह की कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन बहुत रेयर होती है मार्केट में और ये एक इंडिसिसिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे कि आपको इसकी शेप से ही नजर आ रहा होगा कि इसकी साइकोलॉजी क्या बन सकती है कि इसी एरिया में मार्केट ने ओपनिंग शो की है, बायर्स या सेलर्स में से कोई भी इसे ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सका। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे इक्वली बायर्स और सेलर्स का। अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। इस एरिया में आप देख सकते हैं हमारे पास एक 4 प्राइस डोजी की फॉर्मेशन हुई है और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी फॉर्मेशन बहुत ही रेयर है। ये एक इनडिसिसिव पैटर्न है। इससे हम कंप्लीटली नहीं बता सकते कि नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा और अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस को इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ मिला के सीखना चाहते हैं तो हमारी RSI और मूविंग एवरेज पे वीडियोस पड़ी हैं, जिसको आप देख के इन तीनों को कंबाइन करके एक अच्छी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।